तो अब मैं इसमें ऐड करता हूँ 1 टेबल स्पून दादर मिर्च कुटी हुई और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो वो वीडियो स्किप हो गई है, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था। तो अब इसकी करते हैं फ्राई जब तक ये संगना नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्त, आप तो ठीक होंगे। आज का वीडियो करते हैं शुरू। आज मैं आपको इमली और खरमानी की चटनी बनाना सिखाऊंगा जो कि बिल्कुल मज़ेदार होगी। तो लेट्स ही चलते हैं किचन में, मिलते हैं आपसे किचन। दोस्तों किचन में हम आ गए थे, मेरे पास पाव के करीब खरमानी थी गुटली वाली। तो इसमें से हम गुटली निकालेंगे। इसमें जब खाना है, आपने नाइफ लेना है, छुरी लेनी है, इस तरह आपने प्रेस करना है, टक लगाना है आपने दोनों साइडों पे, या एक साइड पे लगा के निकालें इसकी गुटली। तो गुटली निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गुटली मैंने निकाल ली थी। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपको ना बाजार से गुटली निकली हुई जो है ना खरमानी वो मिले, अब वो लेके आना। क्योंकि मेरे पास पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने गुटली वाली पड़ी हुई थी तो मैंने गुटली अंदर से निकाल लिया। तो दोस्तों मेरे पास ये थोड़ी सी इमली मौजूद थी, ठीक है, आप देख सकते हैं इमली। तो अब मैं इसमें ना गर्म पानी डालूंगा, मैंने ले लिया था। अब इसमें इमली डालेंगे और उसमें मैं डालूंगा गर्म पानी। क्योंकि गर्म पानी से ये होगा कि जो हमारी इमली है ना, ये जो है ना वो इसका है ना, हमें पल्प चाहिए। तो इसको 1.5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी तरह आलू बुखारे को भी मैंने गर्म पानी में डाल दिया था। उसको भी अब 1.5 घंटे के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो इमली को भिगोए हुए हमारा 1.5 घंटा हो गया था। तो अब मैं इसको हाथ के साथ थोड़ा सा प्रेस करता हूँ ताकि जो पल्प है ना हमें वो मिलना है। हमें इमली से पल्प चाहिए। तो इस तरह अपने हाथ का इस्तेमाल करें, इससे ये होगा कि जो इमली की गुठलियां ना वो अलग हो जाएंगी। तो दूसरी साइड पे हमने खड़मानी भी रखी हुई थी भिगो के गर्म पानी में, 1.5 घंटा हो गया। अब इसको भी आप देख सकते हैं, अब इसको भी हम हाथ के साथ प्रेस करेंगे। तो खड़मानी को मैंने ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। तो आप देखते हैं इसका पल्प तैयार हो चुका है। अब इमली को ग्राइंड करते हैं और इसके बाद इन दोनों को मिक्स करके फ्लेम पे ऑन करते। इमली का पल्प हमने तैयार कर लिया था, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था इसको। अब करते हैं फ्लेम ऑन। अब इसमें ऐड करते हैं इमली का पल्प। इसमें ऐड करता हूँ मैं खरमानी का पल्प। तो अब मैं इसमें ऐड करता हूँ 1 टेबल स्पून दादर मिर्च कुटी हुई और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो वो वीडियो स्किप हो गई है, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था। तो अब इसकी करते हैं फ्राई जब तक ये संगना नहीं होता। और अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टेबल स्पून चाट मसाला। तो जो अंदर इसके पानी था ना उसको हमने जो ऐड किया था 1 कप, तो उसको हम अच्छे से ज़रा पकाएंगे ताकि वो जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए अंदर से, तो चटनी हमारी थोड़ी सी थिक हो जाए। तो दोस्तों देखें जो है हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोग कोई चीज़ मिस ना कर सकें। जैसे जैसे मैंने रेसिपी बताई आप भी बिल्कुल वैसे ही देख के फॉलो करके ट्राई करके फिर कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया कि कैसे बनी है रेसिपी। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा फ़लस्तीन के और गज़ा के मुसलमानों की दुआ लाजमी क्या करें। चले हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, कुछ कर नहीं सकते, दुआ तो कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें फ़तह याब करे। 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।